लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि आपके हस्बैंड के नाम पर क्यों है। शलायत ने तो पूरा सबक अपना याद किया हुआ और बहुत अच्छे से सुनाया है। इन दोनों के कारी साहब आने वाले हैं, तो कारी साहब जो इनको काम देकर गए थे ना, तो दोनों अभी याद कर रही हैं। उनके आने से पहले जो भी इनका टेस्ट होता है तो पहले याद कर लेती हैं। सुनाओ। माशाल्लाह, आयत ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। फन में अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो देखो अभी हम रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले एक सवाल जो कि मुझे हमेशा आता है, जब से मैंने ये गाड़ी ली है, गाड़ी के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। काफ़ी लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि आपके हस्बैंड के नाम पर क्यों है, आपके हस्बैंड ने मतलब अपने नाम पे कैसे करा ली, तो उन्होंने मतलब धोखे से करा ली। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के इस तरीके से वो थे। तो आज मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ। जाने से पहले चलो ये वाली बात क्लियर करके जाते हैं। ये जो गाड़ी अभी हमने कुछ ही टाइम पहले ली थी, मैंने आपको बताया भी था कि मतलब अभी इस टाइम हमने गाड़ी वैसे नहीं लेनी थी, हम कुछ टाइम बाद लेते ना नई गाड़ी। हमने ये वाली गाड़ी इस वजह से ली थी कि अभी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, कहीं निकलना होता है तो छोटी सी गाड़ी थी हमारे पास, तो मजबूरी में वो देकर ये वाली लिए कि थोड़ी सी उससे बड़ी है। मतलब कि ना हमारा ना अभी फ़िलहाल इसको भी लेने का इरादा नहीं था। हमारा ये था कि हम 6 महीने रुक कर ना हम अच्छी सी बड़ी गाड़ी लेंगे, मतलब ये नहीं इससे भी बड़ी गाड़ी। लेकिन बस फिर हमें ये मिल रही थी अच्छे प्राइस में, और फिर हमें कराची जाना था, वहाँ पर सही प्राइस में मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो जहाँ हमने 6 महीने एक बड़ी गाड़ी के लिए वेट करना है, तो 6 महीने क्यों ना हम इसको ही ले लेते हैं, 6 महीने तक इसको यूज़ करेंगे। और हर बार आज तक जितनी भी गाड़ियाँ ली है ना, सारी मेरे नाम पर ही रही हैं, मतलब सारी गाड़ियाँ मेरे नाम पर रही हैं। और क्या होता है कि कुछ ना कुछ होता है तो मुझे सेल करने के लिए जाना होता है, तो मैं हर जगह पर थंब लगाना, कुछ भी हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है। तो इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नाम होना, तो चलो मैंने कहा नहीं, मैंने इस दफ़ा नाम नहीं कराना, क्योंकि मैंने वैसे भी अपनी बड़ी गाड़ी लेनी है, ये देकर इससे बड़ी लेनी है। तो पता नहीं ये हमारे साथ कितना टाइम तक है, जितना टाइम तक है फिर मुझे बार बार वो थंब लगाना होता है, कहीं पर भी जाना होता है, कहीं पर सेल भी करनी पड़ जाएगी, यहाँ से थोड़ा दूर भी भेजना पड़ता है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से इस बार ये वाली गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है, मेरे हस्बैंड के नाम पर है कि ना। इस गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे, तो आज ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अम्मी भी रेडी होकर आ गई हैं। अम्मी ने आज इतना प्यारा सा जोड़ा पहना और उसके साथ जूते भी मैचिंग के पहने हैं, बिल्कुल मैच हो गए अम्मी। कहते हैं कि बंद शूज पहनो के मेरे पाँव सुन है ना, इसीलिए। हाँ, कहते हैं कि जख्म से बचाओ, कोई जख्म ना हो जाए। कल हमारे घर पर डॉक्टर आई थी ना, तो वो अम्मी को मशवरा देकर आई है, जितना हो सके जूते बंद पहनो और अपने पाँव का भी ध्यान रखो। पर और देखो कौन कौन रेडी हुआ है। तैयबा रेडी होकर आ गई है। तैयबा दिखाओ अपनी ड्रेस। तैयबा ने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है, और तैयबा के बाल भी मैंने प्यारे बनाए हैं। दिखाओ, इस तरीके से बाल बनाए हैं। आयत आप भी दिखाओ अपनी। मुझे एक बात बताओ, ये क्यों पहना है आपने? इसको निकालो। और तैयबा, आयत देखो, ये स्टाइल है। कैसी लग रही हूँ? ये रही मेरी तैयारी। मैं भी रेडी हो गई हूँ, और पता है आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे, जो कि मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया। और काफ़ी टाइम से मतलब बोल रहे थे कि जिस दिन ओपनिंग होगी उस दिन आपने पूरी फैमिली ने आना है। तो आज हालांकि मेरा दिल इस तरीके से नहीं था कहीं बाहर घूमने फिरने वाला, कहीं जाने का। मैंने कहा आज ना व्लॉग भी बनाने का मेरा दिल नहीं था। खैर शाम का टाइम, अभी उठे हैं, फ्रेश हुए हैं। मैंने कहा चलो उन्होंने इतना प्यार से कब से बोला हुआ है, और जब हम भी बुलाते हैं तो वो भी हमेशा आते हैं। तो चलो हम भी चलते हैं आज। चलो सबसे पहले केक लेते हैं। हाँ केक भी लेना आज। हाँ, उसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा अभी हम अपने घर से रवाना हो गए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने केक लेना, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। और शाम के टाइम पर रश भी ज़्यादा हो जाता है, और ओपनिंग भी उनकी ना शाम के टाइम पर ही उन्होंने रखी है, मतलब ये वाले टाइम पर। 1 घंटा लग जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। अब हम आ गए सीधा यहाँ पर लेयर्स पे। लेयर्स के केक ना बड़े मज़े के होते हैं। मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ ना, मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ, आप जाओ। चलो मैं और अम्मी गाड़ी में बैठे, और ये दोनों भाग पड़ी है साथ के, हम सिलेक्ट करेंगे। मैं और अम्मी देखो दोनों गाड़ी में बैठे हूँ।
और आज मुझे अम्मी ने कहा है कि वॉच निकालो अपनी, क्यों संभाल के रखी है। मैंने कहा चलो पहनती हूँ। जब मैंने पहना है तो अम्मी ये मैंने वो नहीं टाइट करवाई थी, ये फुल टाइट मैंने कराई थी। आपको याद होगा जब मैंने नई ली थी तो ये मुझे बहुत लूज थी, फिर मैंने ना इसके अंदर से ये निकलवा लिए थे, और जब मैंने फिर पहनी थी, जब निकलवाने के बाद तो ये मुझे इतनी टाइट थी, निकालते हुए भी निशान पड़ जाते थे। अब मेरा वेट लॉस हुआ है तो अम्मी ये देखिए ये खुली हो गई है। हाँ, बस वो नहीं खुली अच्छी लगी। वही मैंने कहा अब ठीक लग रही है ना। को केक मैंने भेजा कि केक लेकर आओ। केक लेने के बाद बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के लिए पहुंच गए। अभी मैं इनको तैयारी करा कर लेकर आई हूँ, और बच्चों को तैयारी कराते फौरन आइसक्रीम दे दो तो इन्होंने पूरी गाड़ी भी खराब करनी और कपड़े भी। आइसक्रीम लेने पहुंचे हुए थे, ले ली क्या? तो वो अभी तो कपड़े पहन कर आए थे, फिर अभी कपड़े खराब होंगे। पीछे रख दो। क्या लिखवाए ऊपर? कुछ लिखवाए या ऐसे लिख? SR कांग्रेस। आप क्यों आइसक्रीम लेकर आई हो? ये कोई टाइम है? खुद बोला था कि आप कुछ भी ले आओ। फिर आपने जिद की होगी तभी पापा ने दिलाई होगी। अच्छा तो ये आपके काम है, बच्चों को आइसक्रीम दिला दी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत भाई आपको। SR अच्छा उसी का रहता है, ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं। अच्छा अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सादिक भाई का और रिमशा का। थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया। आप लोग आए, हमें टाइम दिया आप लोगों ने। और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी कामयाबियाँ दे। टेस्ट बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह सब आएंगे ज़रूर। तो आप आइएगा जब भी इधर से गुजरे, चक्कर लगाइए। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। चले अम्मी चले। हम अभी आ चुके हैं वापस अपने घर पे उनके रेस्टोरेंट से होने के बाद, और बड़ा अच्छा लगा है। कुछ बना हुआ है उधर भी। अम्मी कह रही है कि किचन में कुछ बना हुआ है, तो नूर ने कुछ बनाया होगा। अम्मी मुस्तफ़ा कैसे बना सकता है? अम्मी नूर ने बनाया होगा। नूर बना सकता है। देखो जरा, चावल बनाए हैं, चावल बने हुए हैं, और चावल देखो बने कितने हुए हैं, 2 प्लेट जितने। मुस्तफा ने बनाया है। अम्मी सालन तो रखा था ना, सालन इनको नहीं खाना ना। सब्जी का सालन बनाया था, हरी तोरी का सालन ना, वो बचा हुआ था, तो उसमें चिकन भी मिक्स किया था, तो नहीं खाया, तो पुलाव इन्होंने बना दिया। और हम इतना ज्यादा आज थक गए, मतलब इतना लंबा सफर था, 1 घंटे का तकरीबन। यहाँ 1 घंटा तो लग गया है यहाँ से जाते जाते, फिर वापसी पर 1 घंटा, फिर 1 घंटा तकरीबन हम वहाँ पर भी बैठे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। और बस अभी हम थक हार के वापस आ गए। चाय के लिए भी उन्होंने हमें रोका था कि चाय भी पीते हुए जाना, फिर मैंने कहा नहीं, चाय अभी घर जाकर पियेंगे। तभी मुझे पानी तो पिला दो। अच्छा, जैसे हम वहाँ से वापस आए, वहाँ पर आयत ने क्या किया, हम सब ने खाना खाया, लेकिन वहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा थे, सबके साथ खेलती रही है। खेल खेल में वहाँ पर खाना आयत ने खाया नहीं, रात के खाने का टाइम हो रहा था। तो मैं जैसे आई हूँ ना, सालन वो सब्जी का जो बना हुआ था किसी ने भी नहीं खाया। तो मुस्तफ़ा ने अपना बाहर से ऑर्डर किया, नूर ने अपने लिए वो पुलाव बना लिया, और आयत कह रही मम्मा मुझे भूख लगी है। ये देखो, ये पेपर अभी मैंने तैयबा को बोला था ऊपर से जाकर पेपर लेकर आओ। ये इन पेपर में ना मैंने पेपर रखे हुए, इन पे ड्राइंग भी करते हैं, और जब मुझे रोल बना कर देने हो तो इनमें मैं फोल्ड करके रोल बना कर दे देती हूँ।
तो चलो अभी कहती है मम्मा मुझे वही मेरा अंडा और केचप वाला रोल बना कर दें। ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मैं जब भी अपने बच्चों के साथ बाहर जाऊं, मेरे बच्चे ना वहाँ पर खेल में इधर उधर ऐसे लग जाते हैं, वहाँ खाना नहीं खाएंगे, फिर कहेंगे मम्मा मैं भूख लगी है, और मैं ना इनको फिर जितना भी खिला लूँ आप खाते भी नहीं है ना। आए तभी भी वैसी है। पहले तैयबा मुस्तफ़ा ऐसे थे, अब तैयबा मुस्तफ़ा ज़रा बड़े हो गए, उनको ज़रा समझ आ गई है, तो वो मुझे इतना तंग नहीं करते। अब आयत तंग करती है। कि शुक्र है कि ये कम से कम मेरे बच्चे खाते तो हैं, रोटी तो खाते हैं ना, और इसमें एग होता है, वरना बच्चे अंडे कभी भी शौक से नहीं खाते। इसमें अंडा होता है ना, अंडा और रोटी पूरी खा लेते हैं, इस तरह की से बना कर दो तो। आयत आयत आपका रोल रेडी हो गया। आयत एक बात मुझे बताओ, जब हम बाहर कहीं पे भी जाते हैं तब आप खाना वहाँ पे क्यों नहीं खाती हो? क्यों नहीं खाते? खेल में लग जाती हो, सब खाना खाते हैं, आप टेबल पे बैठ के हमारे साथ खाना नहीं खाती, घर आके कहती हो मुझे भूख लगी है। वहाँ का नहीं अच्छा लगता है, घर का अच्छा लगता है? वाह भाई वाह, बड़ी बात है तैयबा। अभी याद रखना, ये क्या बोल रही है, घर का अच्छा लगता है, याद रखना। फिर कैसे कहती है बाहर से ऑर्डर करके दो? उस टाइम में से खेलना था, एक जगह बैठ ही नहीं रही थी। हाँ बैठ ही नहीं रही थी ना, वहाँ पर बच्चे मिल गए थे बहुत सारे खेलने के लिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। हस्बैंड चले गए अपने दूसरे घर पे, बीच में थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया, फिर हमने चाय पी थी, चाय पी के थोड़ी देर मैंने आराम किया, और अब वो अपने घर चले गए दूसरे, और हम बस यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कल का व्लॉग जो है ना आपने मिस नहीं करना। कल का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, तो वो कल ही देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आप सबको भी देख के। तो मैं मिलती हूँ कल तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। भाई वो अपने कपड़े नहीं चेंज किए? कपड़े चेंज करके सो, चलो उठो, शाबाश, ऐसे नहीं सोना। और आपने भी कपड़े चेंज नहीं किए, चलो खाना खा लो, खाना खा लो, आ जाओ। तैयबा चेंज करने गई है, आयत को देखो मैंने चेंज करा लिए, लेकर आ गई हो कपड़े अपने। आयत ने अपने कपड़े चेंज कर। नोबिता क्या करने आ गया बेड पे? नोबी क्या करने आया बेड पर? अभी कैसे आया? वो तो बाहर था, मुझे लगता है। चलो चलो अपना भी खाना खत्म करो, शाबाश।